नमस्कार दोस्तों, रोड एंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 20/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि यूपी पुलिस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान्य हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो, बाघ के लिए उपयुक्त शब्द अंडज, जबकि निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है अंत्यज। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोती। अमृत का अनेकार्थी शब्द मोती नहीं, जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल, अन्न आदि अमृत का अनेकार्थ शब्द है। मोती जलज का अनेकार्थी शब्द है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रतिष्ठित उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु तुलसीदास का मानसिक विकास है। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। इस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं भाग्य देवता, शोले, नौजवान, एक जीनियस की प्रेम कथा, सेवाश्रम आदि हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रहे हैं। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दुर्दशा करना। शेष विकल्प असंगत हैं। यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या होगा सही अर्थ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है सुख से रहना होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं कौन है? बी है रघुवीर साहा। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि रघुवीर साहा हैं। यह एक कविता संग्रह है जिसके लिए उन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से आदि। अब कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कृदंत। कृत्य प्रत्ययों से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। इन्हें क्रियानवाचक शब्द भी कहते हैं। गवैया, बनावट, ढकना, त्यागी आदि। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कृदंत के मुख्यतः 6 भेद देखिए। भाववाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कारणवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंती विशेषण, क्रिया द्योतक कृदंती विशेषण। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सोग अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उस कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? राइट ऑप्शन ए, रौद्र रस है। उक्त पंक्तियों में रौद्र रस है। जिसका काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है, वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, योजक चिन्ह। दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सुमेलित नहीं है। योजक चिन्ह को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शेष सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है। राइट ऑप्शन बी, उसका। दिए गए
रिक्त स्थान पर उसका शब्द चुनना जाना उचित होगा, अतः पूर्ण वाक है। इस प्रकार होगा, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है। आप देख लीजिए, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक निबंध संग्रह के चलिए चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि हैं। भोर, बिहान, निशांत आदि में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रभात। भोर, बिहान, निशांत ये तीनों प्रभात का पर्यायवाची शब्द है, जबकि दिन का पर्यायवाची बासर, दिवस, दिवा, वार आदि हैं। संध्या का पर्यायवाची शब्द दिनांत, सायंकाल, गोधूली और प्रदोष काल, झांस आदि है। तुलसी कृत शब्द का समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वारा। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह तुलसी के द्वारा कृत होगा, जो कि तत्पुरुष समास के कारण कारक की विभक्ति। शेष विकल्प असंगत, जिसमें का संबंध कारक तथा में एवं पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो बहुत बोलता हो, वाचाल सही है। जो कुछ नहीं जानता, अच्छे तो नहीं है ये। जो मापा ना जा सके, अप्रमेय। ये जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? राइट ऑप्शन सी, अभेद। जो भेदा ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द अभेद होगा। शेष शब्द इस प्रकार होंगे, जो सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिमान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद। ब्याल, उरग्य, पन्नग्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल, उरग्य, ब्याल, उरग्य, पनग्य सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द गज, कुंजर, मतंग, वितुंड, द्वीप, गयंद आदि हैं। भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप आदि हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, बताइए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता है, ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है, भाववाच्य कहते। मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जा सका। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नू भंडारी जी। दिए गए विकल्पों मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में, और जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए 1966 में, और अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सरश्रद्धेय तालाब। विकल्पों में दिए गए सरश्रद्धेय तालाब अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। शेष विकल्प अनेकार्थी शब्दों के रूप में सही। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विसर्ग के सगोश हैं। दिए गए विकल्पों में सभी विसर्ग सगोश हैं। अत्यंत असत्य हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन उस व्यंजन के सा सीटी वाला, खेती वाला और षटकोण वाला, सा श्रौता वाला, तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ हैं। एवं तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन अतस्त व्यंजन सभी स्वर तथा ऊष्म व्यंजन का हा सगोश ध्वनियाँ हैं। इनका क्रम भी याद रखना, क्रम भी आ जाता है तीनों।
निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सही वाक्य की पहचान करना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता, जैसे दौड़, जा, खेल आदि धातु हैं। क्रिया के अंत में ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होगा। दौड़ना, जाना, खेलना। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ना नासिक व्यंजन है। शेष विकल्प असंगत है। चा स्पर्शी व्यंजन है। चा कैसा है? स्पर्शी व्यंजन है। और सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण स्थान तालव्य हैं। इनके उच्चारण राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच। सन 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। शेष विकल्प असंगत हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1996। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1996 मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया। शेष विकल्प इस प्रकार हैं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को उनकी कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं के लिए दिया गया है। 1997 में लीलाधर जगोड़ी को आकाश में चांद के लिए तथा 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में कविता संग्रह के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वह धीरे स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। गलत को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वही माइंड रीड कर लेता है। दिए गए विकल्पों में वह धीमे स्वर में बोला सही वाक्य है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, डेट है 20/12/20। शिफ्ट सेकंड के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा को। मोक्ष प्राप्त समास विग्रह करेंगे तो हमें को विभक्ति मिलेगी। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त विभक्ति प्राप्त होगी, जो कि कर्म कारक तत्पुरुष समास की विभक्ति है। सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना। मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा असमंजस में पड़ जाना। शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सादृश्य से अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देव। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा देव। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। रीतकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। इन्होंने रीतकालीन भव्य पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखे। इनकी अन्य रचनाएं भवानी विलास, कुशल विलास, सुजान मणि, प्रेमचंद्रिका आदि सामान्य जागरूकता को देखते हैं। किसे?